हेलो दोस्तों यस बैंक ने क्वार्टर 4 के नंबर्स डिक्लेयर किए और साथ में अपने जो मैनेजमेंट की जो टीम है उसमें से 4 जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और इस चीज़ का असर आप लोगों ने देखा होगा कि Q4 के नंबर उतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं दिखे, जिसका कि असर आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला होगा। लेकिन आज हम इन नंबर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको यस बैंक ने जाने को कहा, यानी कि एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि उनको कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को किसी भी तरह से आप बाई सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन के तौर पे ना लें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इन्होंने जो बिज़नेस अपडेट दिए हैं उसको थोड़ा देखते हैं कि क्या रहा है बिज़नेस अपडेट में। Q4 के जो प्रोविजनल नंबर्स हैं एक्चुअल रिजल्ट से पहले यहाँ पे 8.2% की ग्रोथ इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाई, जो कि काफ़ी कम है। सिंगल डिजिट ग्रोथ है 8.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 2,46,000 करोड़ के आसपास की इनकी जो लोन बुक है वो हो गई है। और साथ में यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, डिपॉजिट्स को अगर देखें तो वो 2,84,000 करोड़ के आसपास रहे और वहाँ भी करीब करीब 6.8% की ग्रोथ नज़र आ रही है। देखने वाली बात ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, और इसी चीज़ को अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो भी ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम नज़र आती है। अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर लोन एंड एडवांसेस की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.7% की ग्रोथ है। आप ही समझ लीजिए 0.7% की, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि ग्रोथ बहुत ही मतलब 1% से भी कम है लोन्स एंड एडवांसेस की। और इसी तरह से डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें भी सीक्वेंशियल बेसिस पे कितना ग्रोथ है 2.6%। तो चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो लोन्स एंड एडवांसेस दोनों ही सिंगल डिजिट में हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही कम है, मतलब 1-2% के यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है। साथ में कासा में देखें तो कासा यहाँ पे इम्प्रूव जरूर होता हुआ दिखाई दिया। ये करीब करीब 34.3% रहा है जो मार्च क्वार्टर में, और पिछले मार्च क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेयर करें कासा को तो पिछले मार्च क्वार्टर में 30.9% रहा था। तो उस हिसाब से देखें तो कासा के नंबर्स थोड़ा सा यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आते हैं, करीब पे 34.3% पे जो आए हैं वो मुझे ठीक लगते हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि जो कासा रेशियो है वो 33.1% पे रहा है, और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी अगर देख लें तो वो भी 86.7% है, जो कि ख़राब नहीं है, ठीक है। और पिछले साल का जो Q4 था उसमें 85.5 रहा, और इस साल का जो क्वार्टर 4 है उसमें 86 पॉइंट, तो यहाँ पे करीब करीब 1% के आसपास बढ़त है इसमें। लेकिन इस फिगर का कोई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो होता है इसका कोई इसको अलग तरह से लेने की ज़रूरत, मतलब कितना आपके पास डिपॉजिट्स हैं उससे कितना % आपने क्रेडिट दिया, यानी कि लोन्स में कितना बांटा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विडिटी किस तरह की है बैंक में, जो सफिशिएंट लिक्विडिटी है या नहीं है उस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं। तो उसको फिर निकालने का एक तरीका भी है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि LCR निकालते हैं, तो वो भी ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आता है। हाउएवर जो यहाँ पे जो स्टॉक है अगर देखें स्टॉक पर्सपेक्टिव से तो ऐसे बात करनी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको रिकमेंडेशन मान लेते हैं बिना ये कहे हुए कि खरीदो बेचो, इस तरह का डिस्कशन ना भी करो, तब भी बहुत सारे लोग अपने मन से उसको क्या कहते हैं इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वैसे देखें तो इन जब नतीजे का अंदाज़ा जो कि 4 नंबर्स हैं उससे कुछ लोग लगा लेते हैं कि कुछ कुछ इसी तरह के नतीजे रहेंगे, और उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे ज़रूर देखने को मिलता है। तो इन अगर प्रोविजनल नंबर्स को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नंबर्स नज़र नहीं आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एवरेज काइंड ऑफ फिगर्स हैं। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हों या फिर
जो प्रोविजनिंग हो, वो फिगर हमें जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तब देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए प्रोविजनल नंबर्स हैं जो कि थोड़ा सा निराश जरूर कर रहे हैं। लेट्स सी कि जब एक्चुअल नंबर्स आते हैं तो ये दो फिगर अगर एनपीए और क्या कहते हैं प्रोविजनिंग, अगर इन दोनों चीज़ों को भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो इन नंबर्स के साथ भी मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर इस तरह की ग्रोथ के साथ में एनपीए और प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नज़र आई तो फिर दिक्कत ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है इस बैंक में। बाकी जो इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव्स को निकाला उसको अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव्स को निकालने का रीज़न जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि कुछ ऐसे वर्टिकल्स थे जहाँ पे क्या कहते हैं कि कई सारे एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे थे, दो दो एग्जीक्यूटिव एक वर्टिकल में काम कर रहे हैं, ज़रूरत एक की ही है। तो उस तरह के जो वर्टिकल्स हैं और जिनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है तो उनको इन्होंने कंबाइंड किया है, कंसोलिडेट किया है कि दो तीन को मिला के एक कर दिया, एक ही आदमी उसको संभालेगा। कई सारे जो वर्टिकल्स हैं उनको उन्होंने बोला कि आप हमें जो एमडी सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, आप हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करें। जो टीम पहले उन एग्जीक्यूटिव्स को रिपोर्ट करती थी उनमें से कई सारी टीमें अब मिस्टर प्रशांत कुमार जी को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगी। तो एक तरह से रिस्ट्रक्चरिंग है मैनेजमेंट में और कुछ जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ है बेसिकली ऐसा लगता है कि उनको इन्होंने बाहर का रास्ता, क्योंकि रीजन नॉन परफॉर्मेंस ही हो सकती है। किसी को अगर कंपनी जाने के लिए कहती तो उसका रीज़न नॉन परफॉर्मेंस ही हो सकती है कि जो टारगेट्स हैं, जो बैंक की एक्सपेक्टेशन है वो लोग पूरी नहीं कर रहे हैं, शायद उसकी वजह से ही इन लोगों को बैंक ने बाहर का रास्ता दिखाया। और किन वर्टिकल्स में ये डिसीजन लिया है बैंक ने उसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे 3-4 वर्टिकल्स के नाम यहाँ पे मेंशन है। तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो ये मामला है बेसिकली जो 4 एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ईमेल के थ्रू इस तरह का इंफॉर्मेशन दी गई है, कम्युनिकेशन किया गया है और इमीडिएट इफेक्ट से इनको जाने को कहा गया है। अब इसमें हेड ऑफ एफ्लुएंट एंड प्राइवेट बैंकिंग के जो अक्षय सप्रू जी हैं, हेड हैं उस वर्टिकल के, उनको जाने को कहा गया है। एसएमई बैंकिंग के हेड हैं मिस्टर धवल शाह, उनको भी जाने को कहा गया है। हेड ऑफ फी बिजनेस हैं संजीव राय, उनको जाने को कहा गया है। चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, ये भी बड़ी पोजीशन होती है काफ़ी, पंकज शर्मा जी, इनको भी कहा गया। मेरा भी नाम पंकज शर्मा है, पंकज त्रिपाठी है, तो पंकज एक ही हो गए। एनीवे चलिए यहाँ पे द स्ट्रेटजी ट्रांसफॉर्मेशन टीम अंडर शर्मा हैज़ बीन डिसबैंडेड एंड द डिजिटल बैंकिंग डिवीजन दैट रिपोर्टेड टू हिम विल नाउ रिपोर्ट डायरेक्टली टू मिस्टर प्रशांत कुमार। तो यहाँ पे ये इस तरह का जो मैनेजमेंट में जो बड़ा बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो सीनियर मैनेजमेंट है बेसिकली, यानी कि आप कह सकते हैं कि टॉप 2-3 लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो अपने नीचे वाली जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने, यानी कि जो एमडी के आसपास के जो लोग हैं 2-4 लोग, उन्होंने अपने नीचे वालों को टाटा बाय बाय कर दिया है। ये और Q4 नंबर्स भी उतने अच्छे नहीं हैं जो अभी देखने को मिल रहा है, जो प्रोविजनल नंबर्स वो भी अच्छे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि एक प्रेशर तो है कि बैंक को परफॉर्मेंस दिखाने का, तो उसकी गाज कहीं ना कहीं तो गिरती है ना। तो कुछ ऐसे जो इन वर्टिकल्स को जो हेड करते हैं बैंक में, क्या होता है, एक तो ओवरऑल हेड करने वाला एमडी हो गया, उसके नीचे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके हेड्स होते हैं, तो ये वही हेड्स हैं। तो इनमें से 4 को बाहर जाने को कहा गया है। एनीवे लेट्स सी, जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे तब किस तरह के फिगर्स होते हैं उनको देखेंगे, तब उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे यस बैंक में प्रेजेंटली जो सिचुएशन उसको देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं है। और वो चीज़ आप लोग भी देख ही रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पे एक कहते हैं ना कि शांति बनी हुई है, लेकिन अब उस शांति के बाद कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा वो आने वाले नंबर्स के बाद ही पता चलेगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।